जय हिंद। हमने भूगोल की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था। हमने इस संदर्भ में पिछले वीडियो तक हमने चर्चा की खगोलीय मात्रक, उपफौर और अपफौर कब क्या होते हैं या घटना कब घटित होती है, इन सब के संदर्भ में पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। और आज हमें चर्चा करनी है सौरमंडल के बारे में। लेकिन हम सौरमंडल की चर्चा करने से पहले हम जान लें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यहीं से ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आइए इस सब के संदर्भ में चर्चा करें। किसके बारे में? तो ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? तो यूनिवर्स के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो बिग बैंग थ्योरी है यानी महाविस्फोटक सिद्धांत, कौन है? बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? तो बिग बैंग थ्योरी, जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। आइए देखिए इस सिद्धांत को किसने दिया। तो हम चर्चा करते हैं। बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री कौन थे? तो जॉर्ज लेमेंटेयर। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। कौन थे? तो जॉर्ज लेमेंटेयर। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो बिग बैंग थ्योरी। बाद में इसकी व्याख्या किसने की? तो बाद में इसकी व्याख्या वेगनर ने की। किसने की? वेगनर ने की। इन्होंने बताया कि जो प्रारंभ में ब्रह्मांड था एक गोला था, यानी एक कह सकते हैं मटर से समान, या कह सकते हैं एक जीरो के आकार का गोला था, परंतु इसमें इतना ज़्यादा आकर्षण शक्ति थी कि जो कुछ भी आता या अपनी ओर आकर्षित कर लेता। अपनी ओर आकर्षित करते करते यह एक बहुत बड़ा गोला बनता गया, और जब यह बड़ा बनता गया तो निश्चित है इसके खंड भी होने हैं, और यह एक विस्फोटक के साथ टूट जाता है, और टूटने के बाद इसी से क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। यानी इस तरह हम समझिए, जैसे एक लड्डू है, लड्डू में बूंदी बनी होती है, बूंदी को मिला दिया जाता है तो ब्रह्मांड बन जाता है। अब उसी को तोड़ दिया जाए तो एक बूंद, कुछ बूंदी इधर, कुछ बूंदी उधर, कुछ बूंदी दूर दूर जाकर गिर पड़ती है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड भी का निर्माण भी हुआ। यह एक ब्रह्मांड कैसा था? एक जीरो के आकार का, गोले के आकार के साइज का था। इसमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा पाई गई, तो इसके आसपास जो कुछ भी पाया जाता है इसमें अगर जुड़ने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद इसमें क्या हुआ? एक विस्फोट होता है, जिसे बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? तो इसके कई खंड हो जाते हैं। खंड होने पर ये दूर चले जाने लगते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं, चारों दिशाओं में। तो इस ऐसे ही यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, हमने चर्चा की एग्जाम्पल में कैसे लड्डू जो बूंदी का होता है उसमें देखते हैं बूंदी, छोटी छोटी बूंदियाँ मिलके बनी होती हैं। अगर इकट्ठे रहती हैं, अगर उनको बिखरा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दूर चली जाएंगी। तो दूर चली जाएंगी तो इसे ही महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है, यानी उन बूंदी के लड्डू को तोड़ के उनकी बूंदियों को छितरा दिया जाए तो ये क्या होगा? महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके बाद आते हैं हब्बल। इन्होंने क्या कहा? हब्बल ने हमने चर्चा भी कर ली है हब्बल के बारे में। इन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप की खोज की थी, और इन्होंने अपने टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष भेजने पर इन्होंने बताया कि ये जो तारे में विखंडन हुआ, अभी भी ये तारे बहुत दूरी की ओर जा रहे हैं, बहुत दूर की ओर जा रहे हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद ये पुनः आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है। तो ये आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे हमने चर्चा की, एक लड्डू है, जिनके कुछ टुकड़े इधर उधर फैला दिए जाएँ, लेकिन वो फैलते रहेंगे, लेकिन एक निश्चित समय आएगा अब उन्हीं को हम इकट्ठा कर दें, यानी इन बूंदियों को इकट्ठा करके एक गोला बना दें, यानी एक लड्डू बना दें, तो ये क्या हो जाएगा? इकट्ठे हो जाएंगे। इसी को इन्होंने क्या कहा? तो सुपर क्रंच कहा। क्या कहा? तो सुपर क्रंच। अब पेपर वाला पूछता है सुपर क्रंच क्या है, तो यही ध्यान दीजिएगा, जो तारों का बिखराव हो रहा है एक निश्चित समय सीमा के बाद इकट्ठा हो जाएंगे, वही इकट्ठा होने की घटना क्या होगी? तो सुपर क्रंच। यानी बिखरेंगे तो क्या? बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक।
और जब वही विस्फोटक एक निश्चित समय के बाद इकट्ठा होंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर क्रंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो सुपर क्रंच कहलाएगा। आइए चर्चा करते हैं इसके आगे हम चर्चा करते हैं देखिए अब हम चर्चा करते हैं सौर मंडल। यानी सौर मंडल क्या है, तो ध्यान दीजिए कि सूर्य के पास जो ग्रह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सूर्य के आसपास जो ग्रह पाए जाते हैं, ग्रहों के समूह को, किसके, सूर्य के आसपास पाए जाने वाले ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अब देखिए ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है, तो सौर मंडल कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कहाँ से आते हैं, उनकी विशेषता भी पता होनी चाहिए। कैसे हम जानेंगे कि यह ग्रह है, पहले हम जान लें ग्रहों का जन्म कैसे होता है। अगर किसी का जन्म होगा तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ग्रहों का जन्म कैसे होता है, इस संदर्भ में चर्चा करें। तो ग्रहों के जन्म के संबंध में 5 थ्योरियां फेमस हैं, लेकिन जो अंतिम वाली है वो बेहद ही मान्य है। आइए उन थ्योरियों के बारे में चर्चा करें। कौन सी थ्योरी है, ग्रहों की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं। किसकी उत्पत्ति, तो ग्रहों की उत्पत्ति। ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करें। देखिए ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांत आते हैं सामने। कौन सा, एक तारा सिद्धांत, इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, सिंगल स्टार थ्योरी। अगला आता है द्वैध तारा सिद्धांत, इसे इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, डुअल स्टार थ्योरी। तीसरा जो आता है 2 तारा सिद्धांत। देखिए क्या होगा, डुअल स्टार थ्योरी। देखिए क्या होता है, सिंगल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। देखिए लड़का जो होता है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। डुअल मतलब होता है द्वैध तारा सिद्धांत और डबल होता है 2 तारा सिद्धांत या द्विक तारा सिद्धांत भी कह सकते हैं। आइए इस सब के संदर्भ में चर्चा करें, ये होते क्या हैं। देखिए जो सबसे पहले एक तारा सिद्धांत है, यहीं से प्रारंभ होता है ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा प्रारंभ होती है। तो पहले ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में किसने बयान दिया, तो कांट ने कौन सा नियम यानी कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया गैसीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत। इन्होंने गैसीय सिद्धांत के माध्यम से बताया कि सूर्य कैसे बना है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिलकर बना है। और किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, जैसे आप देखे होंगे लेई, देखे ना लेई, फेविकोल, उस वैसी अवस्था पाई जाती है। तो प्लाज्मा अवस्था वैसी अवस्था होती है। तो इन्होंने कहा जो सूर्य है किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था में सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें के कुछ टुकड़े चक्कर की वजह से प्लाज्मा अवस्था में छलक गए। यानी ये तरफ समझिए, गोंद है, गोंद को अगर हम किसी बर्तन में रख के नचाते रहे तो उसमें क्या होगा, कुछ अंश छलक जाएगा, कुछ अंश छलक कर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। उसी तरह इन्होंने कहा जो गैसीय सिद्धांत के माध्यम से कहा जो तारों का निर्माण हुआ है, माफ कीजिएगा, जो ग्रहों का निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है, सूर्य से ही अलग होने के कारण हुआ है। कैसे अलग होते हैं, तो सूर्य चक्कर लगाता है और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है और इसी के कुछ अंश बाहर आ जाते हैं और ठंडे होकर ग्रहों का निर्माण होता है। इन्होंने गैसीय सिद्धांत के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कही। इसके बाद आते हैं लाप्लाक्स आते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने नेबुला सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, नेबुला थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं, नेबुला को निहारिका।
निहारिका सिद्धांत। देखिए इन्होंने क्या कहा निहारिका जो है सिद्धांत के माध्यम से। देखिए इन्होंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य का एक टुकड़ा कि एक हिस्सा क्या होता है, ऊपर से तो ठंडा हो जाता है लेकिन नीचे अंदर से क्या होता है, गर्म होता है। जैसे हम देखते होंगे जब बैगन का हम लोग भरता बनाते हैं तो गर्म करते हैं, उसको आग में क्या करते हैं, भूनते हैं। तो भूनने पर जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो कुछ समय बाद बैगन की ऊपरी सतह तो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन हम उसके अंदर जब उंगली डालते हैं तो हमें क्या होता है, गर्म महसूस होता है। उन्होंने इसी सिद्धांत पे कहा कि जो सूर्य है, सूर्य की एक सतह तो ठंडी हो गई परंतु उसके अंदर जो है गर्म था, जिस कारण क्या हुआ, ये इनकी आकर्षक शक्ति यानी जिन इनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता था ये टूट गए यानी कमजोर हो गए, जिस कारण सूर्य से टूटकर कुछ हिस्से अलग हुए और इन्हें ये बाद में आगे चलकर क्या बने, ग्रह बने। अब इन्होंने ये सिद्धांत दिया। जब बाद में खगोल शास्त्रियों ने अध्ययन किया सूर्य और इन ग्रहों के बारे में तो इन्होंने बताया कि देखिए सूर्य में तो हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि इसके अलावा सूर्य में कुछ नहीं पाया जाता। जबकि यहाँ पर आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी धातुएं पाई जाती हैं और भी तत्व पाए जाते हैं। जब यहाँ की मिट्टी मैच ही नहीं खा रही है, बड़ा समान ही नहीं है। तो इन्होंने इन जो एक तारा सिद्धांत दिया, इन दोनों के एक तारे सिद्धांत को झुटला दिया। बोले तुम लोग झूठ हो, तुम्हारा कहना जो तुमने कहा एक गलत है। अगला आता है द्वैध तारा सिद्धांत। इसको किसने दिया, तो चेम्बरलेन ने। किसने, तो चेम्बरलेन ने। देखिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसे एक तारा इधर है यानी सूर्य और एक अन्य तारा है, इनके बीच जब आकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य से कुछ हिस्से टूटकर अलग हो गए और यही हिस्से बाद में क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। उसके बाद आते हैं जीन्स ने भी यही बताया कि सूर्य और एक और स्टार यानी एक और तारा था जिसकी आकर्षण शक्ति की वजह से धीरे धीरे करके टूटा, एक साथ नहीं टूटा। इन्होंने बताया एक बार में ही टूट गया, लेकिन जीन्स ने बताया कि यह धीरे धीरे टूटा। अब बाद में ये भी पता चला कि क्योंकि सूर्य से ही टूटकर बने हुए हैं, जिस वजह से इनमें कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। यानी सूर्य का है तो सूर्य से जुड़ा हुआ इनमें लक्षण नजर आने चाहिए, यानी इनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए सूर्य में, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसमें भी पाया जाना चाहिए। इसमें ही प्रूफ हो चुका था कि ये सूर्य के हिस्से नहीं हो सकते। इनका भी वही कहना है। इन्होंने देखिए कुछ इनके सिद्धांत से और इन्होंने कुछ इनके सिद्धांत से वही चुरा लिया, मतलब वही बातें ये भी कह रहे हैं, बस अलग तरीके से कही जा रही है इनके द्वारा बातें। इन्होंने लगभग वही बातें की। अगला जो सिद्धांत आता है दो तारा सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है, तो दो तारा सिद्धांत। अब देखिए दो तारा सिद्धांत जो है लिलिटन ने दिया। किसने, लिलिटन ने। देखिए इन्होंने क्या किया, इनका भी सिद्धांत को ध्यान देंगे तो वैसे ही है। इन्होंने क्या किया, लोगों का क्या पूछना है, लोग क्या पूछ रहे हैं जिसकी वजह से इनके सिद्धांतों को गलत ठहराया जा रहा है। इन्होंने देखा कि ये लोग बता रहे हैं सूर्य से बने हैं और इस वजह से सूर्य से जब तत्व वहाँ के मैच नहीं खा रहे हैं, इस वजह से इनके सिद्धांत को गलत ठहरा दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सबूत ही मिटा दिया। कि देखिए इन्होंने क्या कहा, समझेंगे तो आप। देखिए इन्होंने कहा कि सूर्य पर ध्यान ही मत दीजिए आप। यहाँ पर एक अन्य तारा था और एक तारा यहाँ पर था, यानी एक तारा यहाँ पर था, एक तारा यहाँ पर था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इसकी वजह से ये टूट गया, दूसरे तारे की वजह से क्या हुआ, ये वाला टूट गया। और ये टूट गया, इन्हीं के टूटे हुए टुकड़े क्या कहलाए, ठंडे होकर ग्रह कहलाए। और जब इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यह जो है ब्लैक होल बन गया। तारे की मृत्यु अवस्था क्या कहलाती है, तो ब्लैक होल, और यह तारा मृत्यु हो गया। अब ब्रह्मांड में कहाँ है ब्लैक होल, आप लोग सर्च करिए और उस पर रिसर्च करिए। जब तक रिसर्च नहीं होती तब तक इनका सिद्धांत सही होगा। देखिए इन्होंने बस वही
इन्हीं की बातों को ही कहा, इन्होंने बस थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि यहाँ सबका पूछना था सूर्य से, जब बात की जाती सूर्य से रिसर्च होती तो पता लगता सूर्य से मैच ही नहीं खा रहा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि दूसरा ग्रह था और एक दूसरा ग्रह था, उसकी वजह से ये टूट गया, और जो जिसकी वजह से टूटा वो क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।